नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, राम प्रसाद बिस्मिल, गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो साथियों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1992 में, 1976 में, 1982 में और ऑप्शन डी है 1972 में। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगूर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है मंजीरा नदी, झेलम नदी, गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंजीरा नदी पर। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों, आप बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में की गई थी। कब? 1829 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्णांग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोढेरा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर कर्नाटक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मोढेरा फेस्टिवल जो है आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका साथियों कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह है वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग है। अर्थात प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। कहां? तेलंगाना में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है आपका यह है 74.04% है। कितना? 74.04% है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से, तबला से, बीड़ा से या फिर शहनाई वाद्य यंत्र से।
तो साथियों प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, दादरी गैस विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दादरी गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो साथियों यह आपका पूर्वी ईरानी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी ईरानी में। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों आप बताना है कि इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? 1954 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1971 या फिर 1955। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक आपका 1955 ईस्वी में किया गया था। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1955। अगला प्रश्न है ये, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बैरन द्वीप जो है आपका ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ हिंदू स्थान अमरनाथ है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? पेरिस, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर न्यूयॉर्क है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृतसर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि अमृतसर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु रामदास है। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों आप बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मिस्र, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर ऑप्शन डी है ईरान है। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय जो है आपका ये है कहां स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है ये, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो सभी साथी बताएंगे कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1956 या फिर 1965। तो प्यारे साथियों क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो साथियों मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों यह आपका
चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो साथियों आप बताना है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस किस जलमार्ग द्वारा होता है। पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, स्वेज नहर। तो भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो स्वेज नहर के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है आपका कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 ईस्वी में। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपको बताना है कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है। शतरंज, कबड्डी, टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो साथियों इनका संबंध जो है टेनिस से है। किससे? टेनिस से। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी या फिर दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? कथक, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या फिर पंडवानी। तो साथियों तीजन बाई का संबंध जो है पंडवानी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों कथक जो है आपका ये किस राज्य का नृत्य है? तो यह आपका यूपी का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। और भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किस से है? फल उत्पादक, मसाला उत्पादक, दुग्ध उत्पादक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादक से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, फल उत्पादक से। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, खादर, बांगर या फिर कल्लर। तो साथियों नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह है खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, विधानसभा, जिला परिषद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत है। निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों आप बताना है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो साथियों यह है कहाँ से होता है? तो गोसाईनाथ से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईनाथ है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तो प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, ओडिशा या फिर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो साथियों पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में है? तो यह आपका केरल राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? डाकघर, आनंद मठ, गोदान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ से।
हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ है कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है बाणभट्ट हो जाएगा। क्या होगा? बाणभट्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों इसका प्रतीक क्या था? कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और चपाती। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूं, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 1972 होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है पंजाब। तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो यह आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों आप बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1756 में, 1761 में, 1776 में और ऑप्शन डी है 1758 में। तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए कि किस डेट को हुआ था, तो 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसको आप डेट सहित जो है आपको सन को याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर केरल में। तो साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य में। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो सभी साथी बताएंगे कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी। तो प्यारे साथियों हम्पी किसकी राजधानी थी? चोल राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, चालुक्य राजवंश या फिर बहमनी साम्राज्य। तो साथियों हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था। तो साथियों आप बताना है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश या फिर सातवाहन वंश। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।